The next question is नंबर से बोल रहा है add 2 under root 2 plus 5 under root 3 and under root 2 minus 3 under root 3। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे ऐड कर देते हैं। तो सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, 2 under root 2 प्लस 5 under root 3, ऐड के लिए प्लस का साइन, ठीक है, under root 2 minus 3 under root 3। सो अब देखते हैं इसको, 2 under root 2 प्लस 5 under root 3 माइनस 3 under root 3। आगे क्या है इसमें भी यार सी, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए अंडर रूट 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। सो 2 under root 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 5 under root 3, फाइव अंडर रूट 3 माइनस 3 under root 3। सो इन दोनों में से कॉमन आउट 2 प्लस 1 इंटू अंडर रूट 2, 5 माइनस 3 इंटू अंडर रूट 3। So next is 3 under root 2 plus 2 under root 3। So this is the procedure we need to follow in this question। Okay, देख लेते हैं फिर से। आपसे बोला है 2 नंबर्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है, एंड दिस इज अबाउट द रैशनलाइजेशन। ऐड करना है 2 under root 2 प्लस 5 under root 3 को, इसके साथ एंड अंडर रूट 2 माइनस 3 under root 3 से। सो एवरीवन, ये फर्स्ट नंबर हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। ओके, यहाँ पर दिस इज द फर्स्ट नंबर एंड दिस इज सेकंड नंबर, ठीक है। सो इसको भी ब्रैकेट्स को रिमूव कर देते हैं, अंडर रूट 2 माइनस 3 under root 3, प्लस साइन से कोई भी चेंज नहीं आएगा अंदर ब्रैकेट के अंदर। सो 2 under root 2 प्लस अंडर रूट 2 को यहाँ पे ले आते हैं, इस बार 5 under root 3 माइनस 3 under root 3 को नेक्स्ट प्लेस पे रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। सो ये दोनों पार्ट अभी बचे हुए हैं। फाइनली व्हाट विल हैपन, अंडर रूट 2 दोनों में कॉमन आउट हो सकता है, तो 2 और प्लस यहाँ पे 1 प्लस अंडर रूट 3 दोनों में कॉमन आउट हो सकता है, तो 5 माइनस 3 इंटू में अंडर रूट 3 इज इक्वल टू रहेगा 3 under root 2 प्लस 2 under root 3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पर हम इनको इक्वेट कर देते हैं। सो दिस इज इट। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बोल रहा है मल्टीप्लाई करने के लिए। क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई 6 under root 5 by 2 under root 5। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलिए समझ लेते हैं। तो 6 under root 5, इसमें हमें जब इसको मल्टीप्लाई करना है, सो एवरीवन मल्टीप्लाइड बाय 2 under root 5 इज इक्वल टू रहेगा 6 under root 5 इंटू 2 under root 5। ओके, तो यहाँ पे हुआ 6 इंटू 2 इंटू 5
अंडर रूट 5. It will give us 12 इंटू अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू 5 इक्वल टू 12 इंटू 5 इक्वल टू 16. अभी कैसे आया है, मल्टीप्लाई करना है दो टर्म्स को, एंड दीज आर 6 अंडर रूट 5 एंड दिस. तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, लेट अस सी. तो 6 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई का बीच में साइन है एंड 2 अंडर रूट 5. 6 अंडर रूट 5 इसकी जगह पे डॉट आ सकता है इंटू 2 अंडर रूट 5. तो 6 में 2 से मल्टीप्लाई, जो कि हमारे पास में नंबर्स हैं विदाउट एनी सेट्स. तो 6 इंटू 2 एंड बाकी जो रेस्ट पार्ट है 5 इंटू 5 अंडर रूट के अंदर. सो 12 इंटू 5 इंटू 5 अंडर रूट में. सो 12 इंटू 5 इक्वल टू 60 इज द करेक्ट आंसर. चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. आपसे बोलना है क्वेश्चन के अंदर कि डिवाइड, किसको डिवाइड करना है, 8 अंडर रूट 15 बाई 2 अंडर रूट. तो सोल्यूशन है 8 अंडर रूट 15 डिवाइड का साइन आ जाएगा बाई की जगह पे 2 अंडर रूट 3. ओके, चलिए इसका मतलब है 8 डिवाइड बाई 2 एंड उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर साथ में रखना होगा 15 डिवाइड बाई अंडर रूट 3. ये इसके मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है. ठीक है, ओके. सो ये 4 टाइम्स एंड इनटू में क्या है जी 15 अंडर रूट 3. इट मीन्स इसको हम ऐसे कर लेते हैं 5 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट में एंड अंडर रूट 3. ओके, सो यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 में कैंसिल आउट हो रहा है अंडर रूट 5. दिस इज द आंसर. आपसे बोला डिवाइड करना है 8 अंडर रूट 15 को बाई 2 अंडर रूट 3 से. सो 8 अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 3. 8 अपॉन 2 15 अंडर रूट के अंदर डिवाइड बाई अंडर रूट 3. तो 4 टाइम्स जाएगा ये 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 3 एंड अपॉन अंडर रूट 3. सो दिस इज द 4 अंडर रूट 5. दिस इज द आंसर. अब हम आगे चलते हैं. चलिए स्टूडेंट्स, तो हम कुछ फॉर्मूले को एक बारी देख लेते हैं. फर्स्ट इज अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी. सेकेंड पार्ट इज अंडर रूट ए अपॉन बी would be equal to अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी. अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी
would be equal to a minus b. नेक्स्ट पार्ट है a प्लस अंडर रूट बी इंटू a माइनस अंडर रूट बी दैट वुड बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी. अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट में अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस बी डी. And sixth expression is under root a plus under root b equal to a plus 2 under root ab plus b. These are some basic formula. So students, जैसा कि हमें पता है इसमें जो आइडेंटिटी यूज हुई है अभी वो यूज हुई है कि ए बी अगर हो लेट इज सपोज और वी में रिप्लेस विद द अदर टर्म्स. सपोज इफ एक्स वाई है तो इसका मतलब होता है एक्स इंटू वाई. ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर है तो यहाँ पर अंडर रूट नोर में साथ रहेगा तो दिस इंटू दिस यहाँ पे टर्म यूज हुई है. इन द सेम वे अगर एक्स अपॉन वाई है तो यहाँ पर इसका मतलब होता है x डिवाइडेड बाई वाई. तो ये सेम टर्म यहाँ पर यूज हुई है. इस फॉर्मूले का जो बेसिक मीनिंग है वो है स्टूडेंट्स कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. आप चेक कर सकते हैं. तो यहाँ पर जब इसका ए का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट का सो ए रहेगा, बी अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो बी ही होता है. दिस इज द एप्लीकेशन. नेक्स्ट इज इसमें क्या टर्म यूज हुई है. इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज हुआ है एज इट इज दिस इज द सेम फॉर्मूला. इट मीन्स दोनों के अंदर ये सेम आइडेंटिटी हम लोगों ने यूज की है. a प्लस डी इंटू ए माइनस बी मीन्स एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. सो ए स्क्वायर हुआ है यहाँ पे एंड अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब है कि डी आ जाएगा. हम थोड़ा आगे मूव करते हैं. सो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी. तो यहाँ पर जो अभी आइडेंटिटी यूज हुई है उस आइडेंटिटी को देख सकते हैं. यहाँ पर यूज हुआ है x प्लस वाई. ओके, इनटू में यहाँ पर हम कर सकते हैं क्या x डैश प्लस वाई डैश इक्वल टू क्या होता है x की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स डैश प्लस वाई डैश से प्लस वाई की मल्टीप्लाई एक्स डैश प्लस वाई डैश. ये टर्म यहाँ पे यूज हुई है. तो अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई है स्टूडेंट्स वेरिएबल्स की सो एक्स की मल्टीप्लाई पहले इस सवरे के साथ तो ये टर्म आएगी एंड आफ्टर दैट जब वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आपको इस तरह से रिसीव हो जाएगी. ठीक है, उसके बाद दिस इज नथिंग बट द ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला. हमें पता है a प्लस बी और b में से ही है x प्लस वाई. सो स्टूडेंट्स एज वी नो x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. दिस इज द टर्म दैट इज used here.
चलिए आगे चलते हैं। Based on that, we need to discuss some questions. Question है simplify first part 5 plus under root 7 into 2 plus under root 5. इसको सिंप्लीफाई करना है, देखते कैसे होगा। सो एज वी नो, बिकॉज क्या होगा कि एक्स प्लस वाई इंटू एक्स डैश प्लस वाई डैश, ये क्या होता है, इस एक्स की मल्टीप्लाई इससे करते हैं पहले। सो एक्स इंटू एक्स डैश प्लस वाई डैश प्लस वाई इंटू एक्स डैश प्लस वाई डैश। सो देयरफॉर एक्स प्लस अंडर रूट 7 2 प्लस अंडर रूट 5 will give us, so sorry यहाँ पर टेक्स्ट नहीं बट यहाँ पर है 5, so this is 5 into 2 plus under root 5 and plus under root 7 into 2 plus under root 5. This is done. So आगे हम थोड़ा मूव करते हैं। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई प्लस 5 को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई प्लस अंडर रूट 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, अंडर रूट 7 को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई 10 प्लस 5 अंडर रूट 5 2 into under root 7 into under root 35. So what is that? After that क्या रिसीव होगा हमें? Let us understand it. So this will give us 10 plus 5 under root 5. So this is the required expression here. हमने अभी इसको सॉल्व किया, ठीक है। सो 5 प्लस अंडर रूट 7 2 प्लस अंडर रूट 5 स्टूडेंट्स हम जानते हैं, एज वी नो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स डैश प्लस वाई डैश विल गिव अस एक्स इंटू डैश प्लस वाई डैश प्लस वाई इंटू एक्स डैश प्लस वाई डैश। इसी आइडेंटिटी को वी विल प्रोसीड 5 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 5 and under root 7 into 2 plus under root 5. So 5 into 2 plus 5 into under root 5 plus under root 7 into 2 and 7 into under root 5. So 5 to the 10 plus 5 under root 5 2 under root 7 into under root 35. This is the answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है दैट सेकेंड पार्ट है 5 प्लस अंडर रूट 5
into 5 minus under root 5. Let us consider it. So everyone, as we know, because a plus b into a minus b, that will give us a square minus b square. Therefore यहाँ पर a के प्लेस पे है 5 प्लस अंडर रूट 5 इंटू 5 माइनस अंडर रूट 5. इससे क्या मिलेगा हमें कि 5 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर. ओके, सो इट इज 5 को 5 से मल्टीप्लाई माइनस अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई. सो 25 माइनस 5 इट विल गिव अस 20. सो क्या मतलब हुआ कि 5 प्लस अंडर रूट 5 इंटू 5 माइनस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 20. ओके, सो 5 प्लस अंडर रूट 5 इंटू 5 माइनस अंडर रूट 5, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो 5 प्लस अंडर रूट 5 यहाँ पर एक प्लेट कर लेते हैं इंटू 5 माइनस अंडर रूट 5 इक्वल टू फॉर्मूला यूज करके 5 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर. सो दिस इज 5 इंटू 5 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5. 25 माइनस 5 इक्वल टू 20. So 5 plus root 5 minus 5 minus root 5 into 5 minus root 5 equal to 20 is the required answer. Next question is here. Under root 3 plus under root 7. That is squared. So everyone, since a plus b whole square equal to a square plus 2ab plus b square. Therefore, under root 3 plus under root 7 whole square would be equal to under root 3 square plus 2 into under root 3 into under root 7 plus under root 7 whole square equal to 3 plus कैसे भाई अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 ये पढ़ रहेगा प्लस 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 इक्वल टू 3 plus 2 into 21 plus 7. That will give us 10 plus 2 under root 21. So this is the answer. What is happened? Under root 3 plus under root 7 whole squared. So a plus b whole squared is equal to a square plus 2ab plus b square. This is known. Therefore, under root 3 plus under root 7 equal to a square की प्लेस पे under root 3 square plus 2 into a into b plus under root 7 square equal to under root 3 into under root 3 plus under root 3 into under root 7 plus under root 7 into under root 7. Next is 3 plus 2 into under root 7, 21 into 7 equal to 10 plus 2 under root 21. चलिए, let us move forward.
question is question number 4. This is under root 11 minus under root 7 under 11 plus under root 7. Now because a minus b into a plus b, this is equal to a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. So let us proceed. Therefore under root 11 minus under root 7 plus under root 7, and that will be equal to under root 11 plus under root 7 minus under root 7. So यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 11 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 7 स्क्वायर, एक टू एडिट माइनस आएगा यहाँ पे. सो दैट विल गिव अस 11 minus 7 and that is 4. Let us assume it once again. Under root 11 minus under root 7 into under root 11 plus under root 7. So a minus b into a plus b equal to, यहाँ पर a plus b into a minus b रिवर्स कर सकते हैं, and this will be equal to a square minus b square. So under root 11 minus under root 7 into under root 11 plus under root 7. So इसको रिवर्सली इस तरह से इनपुट कर सकते हैं, अंडर रूट 11 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 7 स्क्वायर. सो 11 minus 7 equal to 4 is the answer. Okay.